हेलो गाइस, मेरा नाम है मीत और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कार बाइक के बारे में। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई के बारे में कि अगर आप ईएमआई करवा रहे हो तो ये सारी मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर ईएमआई का स्ट्रेस आ रहा है तो मैं यहाँ पे हटा दूंगा, बट दिमाग में एक चीज याद रखना, ठीक है, कि जब सैलरी आ रहा है उसमें से कभी ईएमआई कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे बता दो, चलो डिटेल में बात करते हैं। ओके, सो लेट्स वीडियो स्टार्ट। तो मान लेते हैं आपको चाहिए बाइक, ठीक है। कोई भी बाइक की कंपनी ले लो, दैट्स नॉट मैटर। मैटर करता है मेरे लिए तो बहुत मैटर करता है, ठीक है, आपके लिए भी। ओके, तो यहाँ पे आपने मान लेते कि 1 लाख मतलब 1 लाख रुपीज की कुछ बाइक आ रही है, ठीक है। 1 लाख रुपीज की कुछ बाइक आ रही है और उसका कुछ डाउन पेमेंट आता है 10,000, ठीक है। 10,000 का कुछ आपने उसमें डाउन पेमेंट भरा है और उसकी मंथली ईएमआई कुछ 2 या 3 हजार, मान लेते 3 हजार आ रही है, ठीक है। अब 99% पब्लिक ये सोचती है, फिर करती है कि हमारी सैलरी आएगी, फिर सैलरी कट होके ईएमआई आएगी, तो जब सैलरी आएगी उसके बाद का ईएमआई का डेट डाल देते हैं। बट ये चीज बहुत ही गलत है। सबको लग रहा है कि यार कैसी बात कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, ठीक है, और मिनिमम वेज की बात करूं, मिनिमम मेरे थॉट्स की बात करूं, जहां तक मैंने सब देखा है कि आपके बैंक में मिनिमम 1 साल के पैसे होने चाहिए ईएमआई के। अगर मैं 3,000 ईएमआई लेके चल रहा हूँ तो 12 महीने के 3,000 मतलब 36,000, 36,000 मेरे बैंक में 36,000 है ऑलरेडी। फिर मैं ईएमआई करवा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब 10,000 की डीपी भर दी, ठीक है, फिर ईएमआई स्टार्ट हो रहे और 36,000 मेरे बैंक में है, अभी भी है। उसमें से ईएमआई कट हो रही है पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल के लिए यू डोंट हैव स्ट्रेस टू गेट ऑन ईएमआई, की ईएमआई पे कुछ स्ट्रेस है कि यार 5 तारीख हो गई, अभी सैलरी नहीं है, सैलरी 5 दिन और आएगी। तो ये जो थॉट्स आते हैं ईएमआई के, ये आपके बहुत ही कम हो जाएंगे। एंड द मेन पार्ट इज 1 साल तक आपके पास कोई टेंशन नहीं है। आपका टेंशन क्या होगा? सिर्फ पेट्रोल। आपका टेंशन होगा सिर्फ पेट्रोल, ईएमआई का कोई भी टेंशन नहीं होगा, बिकॉज 36,000 इन योर बैंक। बट यस, ये मैं 1 ईयर के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता था 2 साल के लिए बोले था, लेकिन वह 1 साल के पैसे आपके बैंक में होने चाहिए, जो 99% ऑफ द पब्लिक उनके बैंक में होती नहीं। जब सैलरी आती है उसमें से कट हो जाती है, फिर उसमें से पेट्रोल, मतलब बहुत ही बड़ा खर्चा हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। बाकी मैं अपना थॉट बताऊं, ठीक है, मैं अपना थॉट बताऊं तो मिनिमम 2 साल के, ठीक है, 2 ईयर के अंदर 2 साल के पैसे होने चाहिए। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 2 साल, ठीक है। तो क्या आएगा? ये आएगा 62,000। 50,000 मैं तो बोलता हूँ बैंक में रखो, उसमें से ईएमआई कट होने दो, ठीक है। अब आप सोच रहे हो, जब हमारे पास 50,000 है, तो हम और 50,000 ऐड करके बाइक क्यों ना ले ले, 1 साल वेट करके क्यों ना ले ले? दैट्स अ वेरी गुड। तो बोलता ये बहुत अच्छी चीज है, ईएमआई का कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो भी बेस्ट है। लेकिन जो मेरी टेक्निक है, 1 साल के पैसे आप अपने बैंक में रखिए, या फिर मिनिमम 2 साल के पैसे आप अपने बैंक में रखिए। इसका रीजन है, रीजन बहुत ही सिंपल है कि लेट्स मान लेते कि आपकी जॉब है, ठीक है, 2-4 महीने है, फिर नहीं रही, तो आपका जो ईएमआई का जो क्राइटेरिया है कि 2 साल तक, अबे यार हाँ ठीक है, 1.5 साल अभी हम संभाल लेंगे, अभी 1.5 साल के पैसे पड़े तो 1.5 साल में मेरे को कहीं ना कहीं जॉब तो मिल ही जाएगी, कुछ नहीं कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो ये थॉट आपके नहीं आ पाएगा कि यार सैलरी नहीं आएगी, ईएमआई कैसे भरेंगे, ये होगा वो होगा। तो इस थॉट को निकलने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 2 साल के पैसे आप अपने बैंक में रखिए, या फिर 1 साल के पैसे आप अपने बैंक में रखिए। 1 साल फॉर द सेफ्टी, बाकी 2 साल के पैसे रखिए फॉर द ईएमआई। बिकॉज जॉब सपोज ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इनफैक्ट हो गया तो वही बैंक का वही फिर बाइक ले जाएगी कि ईएमआई किस्तें नहीं भरी। तो ये सब थॉट से निकलने के लिए 2 साल आपके पास पैसे होने चाहिए। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज सबकॉन्शियसली आपके ब्रेन में उतर जाए। ओके, अब चलो मान लेते हैं गाड़ी की बात करते हैं, ठीक है। क्या आप कोई कार ले रहे हो? अब नॉर्मल मैं तो बोलता हूँ कि 5-6 लाख की कार आ जाती है, लेट सपोज 8 लाख की कोई कार आती है, ठीक है, 8 लाख की कोई कार आ रही है और आपने उसमें डीपी भरी है कुछ 2 लाख या फिर 1 लाख डीपी आपने भर दी, और उसकी कुछ ईएमआई आ रही है 10,000 अ मंथ, जो बेसिकली सब देती है आजकल, आज के ज़माने में 10,000 की ईएमआई एक कार पे मिल जाती है। बट एक हिडन ट्रूथ यहाँ पे बताता हूँ, वही सेम रूल अप्लाई करना है। जैसे कि 5 साल की हो गई, 7 साल की ईएमआई हो गई, तो यहाँ पे बेसिक से बेसिक मैं तो बोलता हूँ 2.5 ईयर के पैसे, मैं तो 3 साल के पैसे आपके बैंक में होने चाहिए। मतलब 3 लाख आपके बैंक में होने चाहिए,
ठीक है, या फिर कोई ऐसा बोलेगा ये सर हमारे पास 3 लाख पड़े हैं, हमारे पास ये 2 लाख पड़े हैं, ठीक है, इन दो को मिला के 5 लाख की हम कार ले लें, दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर आप ईएमआई पे ले रहे हो और ये 3 लाख है आपके पास, ईएमआई कट रही है और उसमें से भी कुछ आपके खर्चे हो रहे हैं, तो वो आप सेफ्टी में चल रहे हो। समझ नहीं आया, वापिस समझाता हूँ। आपने कोई कार ले ली 8 लाख की, समझो, ध्यान से समझो, क्योंकि ईएमआई गाड़ी पे बहुत भारी चीज हो जाती है, ठीक है। अब उसमें से आपने 1 लाख आपने भर दिए एज अ डाउन पेमेंट, डीपी आपने भर दी कि भाई इसके 1 लाख रुपये। अब मंथली ईएमआई कुछ आ रही है 10,000, कितनी आ रही है 10,000, और 12 महीने की होगी कुछ 1,20,000, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ 3 साल के लिए, कितने, 3 साल के लिए आपकी ईएमआई जितनी जा रही है उतने पैसे आपके बैंक में होने चाहिए, मतलब 3.6 लाख आपके बैंक में होने चाहिए, जिस वजह से 3 साल के लिए आपको ईएमआई की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। प्लस एक सिंपल लॉजिक बताओ, आप जब 10,000 की ईएमआई भर रहे हो ना, प्लस ऐसा नहीं हो रहा कि आप सीएनजी या पेट्रोल नहीं फिलअप कर रहे हो, ठीक है। अगर पेट्रोल है तो कॉस्ट कुछ 5 to 8,000 मंथली, ठीक है, मंथली की बात करो, 5 से 10 हज़ार के बीच में पैसे चले जाते हैं, तो ये टोटल कॉस्ट हो गई 20,000, मंथली के 20,000 जा रहे हैं और आपकी कुछ सैलरी होगी 50,000, तो 50,000 में से 20,000 तो खाली ये गाड़ियां ही खा रही है, पता चला। तो आप घर पे कितने ले जा रहे हो, 30,000, और उसमें से भी मेरे को नहीं पता आप घर पे कितने ले जा रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और सीएनजी की बात करें तो भी 4,000 नॉर्मली खर्च हो जाती है अगर आप डेली डेली रूटीन पे चला रहे हो, ठीक है, 4 to 5,000। तो ये जो 4 to 5,000 एक्स्ट्रा के आप लगा रहे हो, ये आपको अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि जब आप गाड़ी ले रहे हो तब आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी कि हाँ यार पेट्रोल का, सीएनजी का और खर्चा होगा, ठीक है। तो वो तो होने वाला है, तो पहले ये 10,000 को लगा दो, 3.6 लाख, 3.5 लाख आपके बैंक में होने चाहिए, 3 साल की ईएमआई दबा दबा के जाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर जो पेट्रोल सीएनजी वो जा रही है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, उससे लिए आपका काम हो जाए, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही हम टॉपिक आपके लिए लाते रहते हैं।